आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। श्री राम रक्षा स्तोत्र के इस श्लोक पर आज हम पुनर्विचार करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पर लगती है ध्यान देने वाली, वो ये है कि श्री राम को रघुनाथ कहा है। सामान्य अर्थ तो ये हो गया कि रघुकुल के रक्षक हैं तो रघुनाथ हैं, इस प्रकार से। पर आपने ध्यान दिया होगा कि रघु नाम से वैसे भी श्री राम के बहुत से नाम हैं, जैसे रघुकुल नायक, रघुत्तम, रघुकुल तिलक, रघुनंदन, रघुवीर इत्यादि। और यदि किसी के नाम के साथ अपने कुल का नाम जोड़ा जाता है तो कुछ न कुछ बात तो होती है। जिसका नाम लेने से गौरव बढ़ता हो, मस्तक ऊंचा हो जाता हो, या जिसके गुणों के स्मरण से सुख मिलता हो, या फिर ऐसा कहें कि जिसके आदर्शों पर चलने का मन करे, ऐसे किसी व्यक्ति का ही तो नाम कोई अपने नाम के साथ जोड़ता है। तो यह अनुमान तो सहज ही लगता है कि महाराज रघु कितने महान गुणों से युक्त रहे होंगे कि उनके नाम से कुल का नाम लेकर कुल का गौरव बढ़ाया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि उस कुल में और महापुरुषों का जन्म ना हुआ हो, बल्कि वहाँ तो बहुत हैं। उदाहरण के लिए वैवस्वत मनु, हरिश्चंद्र, दशरथ, भगीरथ, दिलीप, अम्बरीश इत्यादि। परंतु दो ही नामों से कुल के नाम का प्रयोग होते मैंने अधिक सुना है, एक तो इक्ष्वाकु और दूसरे रघु। तो महाराज रघु के प्रति मन में विशेष आदर का भाव रखना चाहिए, और कहीं अवसर मिले तो उनके विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी इस विषय पर यहीं रुकते हैं, नहीं तो श्लोक पर जो विचार करना था वो कहीं पीछे ना रह जाए। चरितम रघुनाथस्य। चरित अर्थात भगवान राम ने पृथ्वी पर जो समय बिताया उसका विस्तार बहुत अधिक है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। कहना चाहिए कि अनंत है और जीवन थोड़ा है। तो किसी के लिए क्या ये संभव होगा कि श्री रघुनाथ जी के चरित्र को पूरी तरह से समझ पाए? एक समय था जब मुझे ऐसा लगता था कि कहने वाला इस बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है कि ईश्वर अनंत है, उसके गुण अनंत हैं, सरस्वती भी लिखने बैठ जाए तो वर्णन पूरा ना हो। परंतु जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा तो पता चला कि अभी तो बहुत कुछ शेष है, और जितना आगे बढ़ो उतना ही पता चलता है कि अपने को तो कुछ पता ही नहीं। ऐसा केवल ईश्वर के अथवा धार्मिक विषयों में ही हो, ऐसा भी नहीं है। किसी भी विषय में ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। अब जीवन थोड़ा है तो लगता है कि इतने वर्ष तो बीत गए, अभी और कितना सीखना बाकी है, और कितना सीख पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे वय बढ़ता है वैसे वैसे अपनी क्षमता भी तो घटती है। गुरु ही ऐसे में रक्षा कर सकता है। कैसे, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी इस श्लोक पर विचार पूरा करते हैं। भगवान के जीवन की एक एक घटना का संतजन अनेक प्रकार से विस्तार करते हैं, और भक्तों के अथवा विद्वानों के किए हुए विस्तार कई बार अलग होते हैं, पर उचित भी लगते हैं। अलग अलग होते हैं पर फिर भी उचित लगते हैं, मन को शांति और संतोष भी देते हैं। कुछ नहीं भी जमते, परंतु ये उस समझाने वाले पर और हमारे समझने की क्षमता पर भी तो निर्भर करता है। श्री राम के जीवन का एक एक प्रसंग और उस प्रसंग का एक एक अक्षर इतना पवित्र है कि मनुष्यों के बड़े से बड़े पातकों का, बड़े से बड़े पापों का नाश कर डालता है। ऐसे भगवान श्री राम को नमस्कार करते हुए आज यहीं विराम लेते हैं। शीघ्र ही फिर किसी श्लोक पर पुनर्विचार के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।